हेलो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि यूपी में टीजीटी मैथ्स की बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। तो हमारा टारगेट 2026 में एक गवर्नमेंट जॉब लेने का होना चाहिए और इसके लिए हमें अभी से ही तैयार होना होगा। यदि हम लेट तैयारी शुरू करेंगे तो हमारा नंबर इस गवर्नमेंट जॉब में आने की उम्मीद ना के बराबर रहेगी या शायद आए ना। तो हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमें अभी से तैयारी करनी है। तो हम टीजीटी मैथ्स की तैयारी करवाएंगे, सभी टॉपिक्स करवाएंगे और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में लगने की उम्मीद रहेगी पूरी पूरी उनको शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और समय बचाने के लिए हम इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है समय तथा कार्य। शुरुआत करते हैं पहली क्लास से। क्वेश्चन है हमारे पास, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है व बी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा इसका 12, इसे डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, उसको यहाँ लिखेंगे और 12 एकम 12। तो ये 12 जो एलसीएम होता है हमारा, ये होता है कुल कार्य। इसको याद रखेंगे, ये कुल कार्य है। और यहाँ जो निकलता है ये होता है एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य क्या मतलब है इसका, ए एक दिन में 2 काम करता है वह बी एक दिन में 1 काम करता है। और यदि दोनों ये मिल जाएं तो एक दिन में केवल 3 काम करते हैं। तब हमारे पास कुल कितना काम है, 12। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों लगें तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो हम लिखेंगे इसमें, यहाँ पर हम लिखते हैं कुल कार्य, बड्डे में लिखते हैं एक दिन का कार्य है जिसका भी ये बूझे। तो एक दिन यानी कि दोनों का बूझ रहा, तो एक दिन का कुल कार्य कितना है, 2 और 1 3, और 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 दिन। यानी कि यदि ये दोनों के दोनों लग जाएं ए और बी तो ये 4 दिन में काम को निपटा देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 12 दूनी 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। इसका मतलब क्या है कि ये तो कुल कार्य हो गया हमारा, और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। यानी कि ये 2 काम कर रहा है, तो बी कितने काम कर रहा होगा एक दिन में, केवल 1 काम कर रहा होगा। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो कुल कार्य कितना है हमारे पास, 24, बटे किसका बूझ रहा है वो बी का, तो बी का एक दिन का कार्य नीचे रख देंगे बटे में 1, तो कितना हो जाएगा 24 दिन। यानी कि 24 दिन में बी अकेला लगे तो इसको काम को समाप्त कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कोमा बी कोमा सी एक कार्य को क्रम से 10 दिन 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसी कार्य को 15 दिन में, व सी उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 90। ये आ गया हमारा कुल कार्य। तो ए 10 90, 15 छिक्का 90 और 18 पंजे 90। इसका मतलब है ए 9 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है और सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तीनों मिल जाएंगे। तो कुल कार्य बटे तीनों का कुल एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं फिर, तो 9 और 6 15 और 5 20। तो इसे डिवाइड कर लेंगे, ये जाएगा 4.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ए जो है 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो टोटल भाग जो हो जाएगा, पूरा भाग वो कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके, 5/2 छिक्का 12, यानी कि बी आ गया 5 छंग 30, 30 नहीं, ए आ गया 30 दिन। यानी एक इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार से दे रखा है इन्होंने बी इसी कार्य का 3/4 भाग
तो इसका 3/4 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिन में। तो इसका टोटल भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 गुणा 4/3, 3×5 15, 5 चौक 20 दिन, यानी कि बी इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो वही इनका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। ये आ गया कुल कार्य, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, वह बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कुल के कार्य कितना है हमारा? 60। तो दोनों मिलकर एक दिन में का कार्य कितना है इनका? 3 और 2 5, डिवाइड कर देंगे इसे 12 दिन। तो ये 12 दिन में इसको काम को समाप्त कर देंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में, तथा सी प्लस ए, सी तथा ए मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त कर देंगे? पहला क्वेश्चन ये है। एलसीएम ले लेंगे इसका, 15 चौका 60, 75, इसका एलसीएम आ जाएगा 20 तो 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। इसका मतलब अगर ये सारे के सारे कार्य करें, यानी ए प्लस बी एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं और सी और ए 5 काम कर रहे हैं, तो 5 और 4 9 और 3 12। तो यानी कि ये सभी लगते हैं जो कि सभी 2-2 हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये 12 काम कर रहे हैं। तो भी 2 जने मिलकर 12 काम कर रहे हैं, इसको एक मान ले तो ए प्लस बी प्लस सी इसका आधा ही काम करेंगे, यानी कि 6 काम करेंगे, यानी एक दिन में ये 6 काम कर रहे हैं। तो ये कह रहा तीनों मिलकर, तो कुल कार्य बटे इनका एक दिन का कार्य कितना? 6। तो कितना आ जाएगा? 10, यानी कि 10 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देंगे। इसका आंसर तो आया ये। अभी कह रहे हैं बी अकेला इसको कितने दिन में समाप्त करेगा? ए प्लस बी प्लस सी तो इसको 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और इसका सी और ए वाला ले लेंगे यहाँ से। सी और ए कितने दिन में? 12 दिन में। एलसीएम आएगा इसका 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, यानी कि सी और ए काम कर रहे थे एक काम, और सी और ये रहा दोनों के दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। तो बी कितना काम कर रहा होगा? बी एक काम कर रहा है, यानी कि बी एक दिन में एक काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना है हमारे पास? टोटल काम है हमारे पास 60। तो बी टोटल काम हमारे पास 60 था, तो बी अकेला एक ही काम कर रहा, तो एक दिन में लगेगा। तो ये टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? 60 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।